राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से व मेरी ओर से यूट्यूब के सभी दर्शकों व देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जिस गंभीर मुद्दे को मैं फिर आपके सामने उठाने जा रहा हूँ, बड़े दुख और विडंबना की बात है कि आज केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, उन्हें बैठने के लिए नया संसद भवन चाहिए। मोदी जी को घूमने के लिए विदेशों में हाई टेक्नोलॉजी से युक्त नया विमान हो, और जो जितने आज राजनेता हैं जो चुनकर सत्ता में कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेतन और उनको सस्ती से सस्ती संसद भवन में भोजन उपलब्ध हो। और ठीक इसके विपरीत जो योजना इन्होंने बीजेपी जिसका ढिंडोरा पीट रही है घूम घूम कर, उज्ज्वला योजना का आज ये हाल है कि आज सिलेंडर के दाम, रसोई गैस के दाम आज आसमान को छू रहे हैं। उल्टा जब ये राजनेता जो 5 साल के लिए जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और बड़े दुख की विडंबना है कि ये देश की जनता का भाग्य तय करते हैं, और ये उनके लिए कानून बनाने का काम करते हैं। वेतन चाहे अपने लिए बढ़ाना हो, पेंशन चाहे अपने लिए बढ़ानी हो, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात हो, महंगाई बढ़ाने की बात हो, क्या उस देश का विकास सपने में भी हो सकता है जहां कर पे कर लगा के देश की जनता को मारने का एक बहुत ही कुत्सित षड्यंत्र सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा हो, और देश की जनता बेचारी महंगाई के बोझ से त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में एक बात चिंतनीय है कि जिस देश का युवा, इस देश का जो एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है, आज बेरोजगार की जो बेरोजगारी जिसके सामने बहुत बड़ा संकट है, जिसके लिए इन सरकारों के द्वारा उनकी चिंता किया जाना तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ कुत्सित और भद्दा मजाक किया जा रहा है। जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए डिग्रियां मात्र एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गई हैं। जो आज पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, वो बेचारे पीएन की नौकरी, कलरक की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। और ये सत्ता में बैठे जो राजनेता हैं, जो अनपढ़ हैं, अंडर मैट्रिक हैं, मैट्रिक हैं, ये देश व प्रदेश को चला रहे हैं, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS इनके अधीन काम करते हैं। उस देश का क्या विकास होगा, ये तो एक चिंता मात्र की बात है। तो मैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस सरकारी पोस्ट के लिए कोई मापदंड हो, ऐसे में इन राजनेताओं के लिए कोई पैमाना ना हो शैक्षणिक योग्यता का, तब तक इस देश की बर्बादी सुनिश्चित है। आज जो भी रिक्त पड़े हैं सरकारी नौकरियों के जितने भी पद हैं, क्या सरकार उनको भरना नहीं चाहती या भर नहीं सकती? जब राजनेताओं का कोई भी एक MLA MP, चाहे MLA बना हो, MP बनना हो, तो सीट खाली हो जाती है, उसको तुरंत भरने का काम सरकार पुरजोर तरीके से करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सिस्टम इतना आज ये बहुत जो बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने का काम कौन करेगा? मोदी जी हैं, आज विदेशों में मोदी मोदी के नारे लगकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां अन्नदाता का आंदोलन 10 महीने से लगातार जो अपने चरम पे है,
अन्नदाता की मांग को अनसुना किया जा रहा है। जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो जनता के लिए मूलभूत अधिकार हैं और जिन्हें उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन यहाँ अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखेंगे तो रॉकस्टार की भांति 24 घंटे में 24 ड्रेस, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे इस देश के राजनेता हों। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महंगाई बढ़ाने का तो जो अधिकार आपके पास है, लेकिन आपको इस कुर्सी पर बैठाने का काम किसी ने किया कि आप अपने गिरबान में जाकर देखेंगे। चाहे बड़े से बड़ा नौकरशाह हो, चाहे बड़े से बड़े राजनेता हो, इस देश की गरीब जनता की गाड़ी कमाई से उनको पेंशन, वेतन, भत्ते सब उपलब्ध होते हैं। और ये इस देश की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है कि वही जब देश की जनता किसी काम से ब्यूरोक्रेट्स के पास जाए, इन नेताओं, राजनेताओं के पास जाए, तो उनको तिरस्कार और अपमानित होना पड़ता है। क्या वेतन बार बार वेतन आयोग में 6वां, 7वां, 8वां वेतन आयोग लागू करना कोई इस देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? जब लोगों ने देखा कि इस कोरोना रूपी महामारी के वक्त जब इस देश में ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं थी, मास्क तक उपलब्ध नहीं थे, तो किस देश में विकास और अच्छे दिनों की बात ये केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी कर रही है। आए दिन कभी देश को, जनता को लाइन में लगाना, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, धारा 370 हो, अरे आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन इस देश से भ्रष्टाचार और महंगाई कब खत्म होगी? जो गरीब आदमी है बेचारा, दोपहिया वाहन से कहीं रोजगार के लिए दाएं बाएं जाने की कोशिश करता है, तो क्या वो सोच पाता है कि मैं बाइक में 2 लीटर तेल डलवा के और मैं कहीं दाएं बाएं रोजगार करने जाऊँ? क्या ऐसा संभव है? धिक्कार हैं ऐसे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि जो इस तरह की मानसिकता को लिए हुए और बार बार जनता के साथ छलावा है। मेरा देश की जनता से सिर्फ एक ही हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आपको स्वयं जागना होगा और जिस प्रकार की मानसिकता को लेकर ये आपके साथ विश्वासघात करते हैं, उनको सत्ता से बाहर लाकर उनको ऐसा सबक सिखाना होगा कि दोबारा वो सत्तारूपी कुर्सी पर बैठना तो दूर, छूना भी उनके लिए कल्पना से बाहर हो जाए। मेरा देश की जनता से एक ही आग्रह है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी देश की जनता की पार्टी है। इसमें मैं चाहता हूं कि देश की जनता सत्ता के लिए भागीदारी करे और जो अव्यवस्थित ये जो व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम आज तक चले जा रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप हमारा साथ देंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बड़े से बड़ा जो भी कोई घोटालेबाज होगा, नौकरशाह जिसने भ्रष्टाचार के सहारे अपने दौलत रूपी महल को खड़ा किया है, जिस दिन राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की सरकार होगी, अगर एक एक पाई का हिसाब जो देश की जनता का उनसे अगर नहीं लिया और देश की विकास में उस पैसे को नहीं लगाया, तो आप ये कहना कि ये पार्टी भी और पार्टियों की तरह सिर्फ कोरी बातें करती है। मैं तो आपको एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही उसका संसार होता है। मुझे बड़ी भारी पीड़ा है कि जिस देश में आज तक शहीदों को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा नहीं मिला, जो हमारे युवाओं के आदर्श रहे हैं, हम सब के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, चाहे राजगुरु हों, शहीद भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर जी हों, सुखदेव जी हों, अशफाक उल्लाह खान जी, जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए तो शायद सरकारों से कुछ होता नहीं, लेकिन अपने बैठने के लिए जो संसद भवन है उनको वो अपने बैठने के लिए अनुकूल नहीं लगता। और क्या उनको ऐसा
याद नहीं करना चाहिए कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, जिनका एकमात्र ध्येय था। कितना क्या उनसे इन नेताओं को सीख नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको कहूँगा, जिस पार्टी का और जब जब देश में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ है, देश के लिए बड़ा घातक है। इसलिए देश की जनता से विनम्र विनती है कि आप हमारे साथ जुड़ें, राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी का साथ दें और जो क्रांति की लड़ाई, जो इस कुव्यवस्था जो है, सिस्टम जो लचर और बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारने में आप हमारा साथ दें। धन्यवाद।